हेलो स्टूडेंट, JEE इंटीग्रेशन टॉपिक और ऐसे टॉपिक ले रहे हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द JEE और फॉर द न्यू मेथड. नाउ स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. इंटीग्रेशन x raised to 4 plus 1 upon x raised to 4 plus 1 given. In second sum 1 upon x raised to 4 plus 1 given. In third sum, x square upon x raised to 4 plus 1 given. In the fourth sum, x square plus 1 upon x raised to 4 plus 4x square plus 1 given. The identification of this sum is in the numerator, direct, indirect, we want x square plus or minus 1. In the numerator, direct, indirect, we want x square plus or minus 1. And in the denominator, we want x raised to 4 plus 1 only. अगर प्लस 1 की जगह पर कुछ दूसरा अरेंजमेंट है तो सम वहां पर अलग टाइप से परफॉर्म हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन एक जनरल मेथड में प्लस 1 होना चाहिए. अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेट करके यहां पर x रेज टू 4 प्लस समथिंग वो भी कुछ दे रखा होगा, लेकिन प्लस ही होना चाहिए. तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस और माइनस कांस्टेंट, इन द डिनोमिनेटर x रेज टू 4 प्लस कांस्टेंट. मोस्टली टाइम वो 1 होता है, लेकिन 1 की जगह पर कुछ दूसरा भी कांस्टेंट हो सकता है. So the method is clear. X square in the numerator, direct, indirect, x square plus or minus something constant. In general term वो 1 होता है. In the denominator, x raised to 4 plus some constant जो mostly 1 होता है, लेकिन अगर अरेंजमेंट में 1 के अलावा भी कुछ दे रखा है तो वो पॉसिबल है. Now, heart of this method is this factor a square plus b square, that is a plus b whole square minus 2ab और a minus b whole square plus 2ab. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द मेथड? अगर आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया कि दिस इज इन द डिनोमिनेटर x रेज टू 4 फॉर्म और इन द न्यूमरेटर डायरेक्ट इनडायरेक्ट x स्क्वायर फॉर्म. मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मोस्टली वो 1 हो सकता है या 1 से ज्यादा भी कुछ हो सकता है, लेकिन प्लस समथिंग कुछ कांस्टेंट. तो मैं आइडेंटिफिकेशन में बोल रहा हूं इन द डिनोमिनेटर x रेज टू 4, इन द न्यूमरेटर x स्क्वायर. सो व्हाट इज द प्रोसीजर? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर. So this is the, ये मैंने डिवाइड कर दिया. The remaining part is 1 plus 1 upon x square and here x square plus 1 upon x square dx. Now concentrate over here. In the numerator there is plus. In the numerator there is plus. न्यूमरेटर में यहां पर अगर माइनस है तो माइनस आएगा. So in the numerator there is plus. तो आपको ये जो फैक्टर करना है, दिस इज a square plus b square. आपको जो ये फैक्टर करना है, अगर न्यूमरेटर प्लस है तो फैक्टर होगा माइनस वाला. न्यूमरेटर अगर प्लस है तो फैक्टर होगा माइनस वाला. अगर न्यूमरेटर माइनस है तो फैक्टर होगा प्लस वाला. दिस इज द वेरी IMP स्टेप ओवर हियर. सो दिस इज इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab. सो हियर प्लस 2 ओवर हियर बिकॉज x 1 अपॉन x कैंसल dx. नाउ आफ्टर दिस वॉट एवर योर फैक्टर, वो फैक्टर का जो वेरिएबल पार्ट है उसको सपोज करना है, सब्स्टिट्यूशन लेना है. 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt. देन दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2. तो स्टूडेंट, अगर आपने मेथड को फॉलो नहीं किया, न्यूमरेटर में प्लस है
और डिनोमिनेटर में आपने माइनस वाला फैक्टर नहीं किया तो आपका सब्स्टिट्यूशन परफेक्टली नहीं जाएगा और सम आगे परफॉर्म नहीं करेगा। तो याद रखना जरूरी है, इन द न्यूमरेटर प्लस, सो डिनोमिनेटर में माइनस वाला फैक्टर करना है, अगर न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस वाला फैक्टर करना है। आफ्टर दिस अब तो ये हो गया 1/x² प्लस a² फॉर्म, 1/a tan inverse x by a plus c. Now student second sum integration 1/x raised to 4 plus 1 है, डिनोमिनेटर इज देयर, लुक लाइक टर्म नहीं हो सकता है, तो यहां पर हमको डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो वो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जरा प्रॉपरली उसको फॉलो करो। तो द मेथड इज 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, and after multiply and divide, this is x² plus 1 minus x² plus 1 upon x raised to 4 plus 1 dx. Now इसको हम अगर सेपरेशन में ले जाते हैं, so this is integration x² plus 1 upon x raised to 4 plus 1 dx minus integration x² minus 1 upon x raised to 4, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिया, दिस बिकम्स माइनस dx। तो जो सम हमने यहाँ पर सिंगल परफॉर्म किया था वो प्लस के लिए भी परफॉर्म करना है और माइनस के लिए भी परफॉर्म करना है, आंसर आ जाएगा। तो एक छोटा लिखने वाला सम बड़ा फॉर्म क्रिएट करता है व्हेन यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द मेथड ओवर हियर। Now same way integration x² upon x raised to 4 plus 1. So here same procedure 1/2, 2 से multiply divide करो, 2 से multiply divide करो, तो मैंने 2 से multiply divide कर दिया। This is 1/2 integration x² plus 1 plus x² minus 1 upon x raised to 4 plus 1 dx। सेपरेशन दो, वापस ये टाइप का सम क्रिएट हो जाएगा, सेम जो हमने फर्स्ट काउंट किया। तो हार्ट ऑफ दिस सम इज कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको x² प्लस और माइनस 1 अपॉन x² x रेज टू 4 प्लस 1 चाहिए। 1 की जगह पर कुछ अनदर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आपको माइंड में रखना है। सम नंबर 4, x² plus 1 x raised to 4 plus 4x² plus 1 is given. The method is same. The sum divided by x². So this is 1 plus 1 upon x² and in the denominator x² plus this is 4 plus 1 upon x²। 4 को साइड पे ले लो, बाकी वाले सम को तैयार करो। इंटीग्रेशन 1 plus 1 upon x² in the denominator x minus 1 upon x whole square plus 2 और plus 4 जो है उसको पीछे ले जाओ। सो दिस इज इंटीग्रेशन 1 plus 1 upon x² dx को रखना ही है, x minus 1 upon x whole square plus 6 dx। तो स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट मेथड है, 1 जनरल टर्म में होता है लेकिन कांस्टेंट 1 की जगह पर दूसरा भी कुछ हो सकता है। The main identity is what? In the numerator, direct indirect जो न्यूमरेटर होता है उसमें x² वाला टर्म होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर में x रेज टू 4 वाला टर्म होना चाहिए। तो एक मेथड हमने प्रॉपरली परफॉर्म किया है, मेथड आपको याद रखना है। अगर रिक्वायर्ड है तो आपको वीडियो को सुनकर स्टेप अपनी नोटबुक में लिख दो। आइडेंटिटी क्या है मैंने बताई, व्हाट इज द प्रोसीजर, x² से डिवाइड करना है, इन द न्यूमरेटर प्लस, सो डिनोमिनेटर में a² प्लस b² का माइनस फैक्टर करना है, इन द न्यूमरेटर देयर इज माइनस, सो डिनोमिनेटर में प्लस वाला फैक्टर करना है, एंड देन जो भी हमने फैक्टर्स किया है उसी का सब्स्टिट्यूशन लेके सम को आगे के फॉर्मूला से खत्म करना है। सो दिस इज द टॉपिक x² अपॉन x रेज टू 4 फॉर्म। नाउ स्टूडेंट, वन अनदर मेथड जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, 1 अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस, 1 अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस।
कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कॉस का मतलब होता है साइन प्लस और माइनस कॉस, दैट इज गिवन। ओनली साइन होगा तो भी चलेगा और ओनली कॉस होगा तो भी चलेगा, बट द फॉर्म इज फिक्स इन द न्यूमरेटर 1, in the numerator 1, in the denominator sine plus or minus cos combination, only sine allow, only cos allow. So what is the procedure, what is the method? वीडियो देखकर आपको ये मेथड स्टोर कर सकते हो क्योंकि ये सब मेथड पर जाता है, मेथड इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नाउ यहां पर आपको ध्यान से देखना है 1 अपॉन साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है। So here, whenever this type of identification, अगर ये टाइप की आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, so the answer is tan x by 2 equals to t substitution. tan x by 2 equals to t substitution. अब आपको यहां पर लगेगा कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन लेके कैसे अरेंज होगा, तो ध्यान से इसको आगे देखो। tan x by 2 equals to t substitution, सब्स्टिट्यूशन लेके हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेके हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x by 2? दैट इज sec square x by 2, दैट इज sec square x by 2 into 1 by 2 dx equals to dt। सो ये हमारा हो जाएगा dx equals to 2 dt upon sec square x by 2. Now sec square x by 2 in terms of tan, that is 1 plus tan square x by 2. So ये हो जाएगा 2 dt upon 1 plus t square. तो dx के प्लेस में हम 2 dt upon 1 plus t square सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Now अगर आपको याद होगा sin x की फॉर्मूला in terms of tan, sin x की फॉर्मूला in terms of tan, so the formula is 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, so 2t upon 1 plus t square। अगर आपको cos x की फॉर्मूला याद होगी तो 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2, that is over here 1 minus t square upon 1 plus t square। तो स्टूडेंट ये हमने डेवलप किया। अब नाउ मेन सम हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो ये आपको लर्न बाय हार्ट कर देना है। लर्न बाय हार्ट यानी ये तो तैयार हो ही जाएगा, हमको आता है तभी तो हमने ये लिखा, तो ये आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए और सम का परफॉर्मेंस ऐसे होना चाहिए। The sum is tan x by 2 equals to t। तो आपको डायरेक्टली लिखना है dx equals to 2 dt upon 1 plus t square। अगर रिक्वायरमेंट साइन की है तो साइन को डायरेक्ट लिखो 2t upon 1 plus t square। रिक्वायरमेंट अगर कॉस की है तो उसको डायरेक्ट लिखो 1 minus t square 1 plus t square। तो ये जो डेरिवेटिव और साइन एक्स कॉस एक्स का डेटा है वो डायरेक्टली लेना है, इनडायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ ये सारी जो हमने सपोजिशन लिया है उसको सम के अंदर इंक्लूड कर लो, तो द सम इज 2 dt, dx की जगह पर 2 dt 1 plus t square in the place of sin, that is 2t upon 1 plus t square, in the terms of cos 1 minus t square 1 plus t square and plus 3 is there। ध्यान से देखोगे तो अभी हमको ये सम थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रॉपरली उसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो द सम इज 2 dt अपॉन 2t plus 1 minus t square plus 3t square। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हमारा सम परफॉर्म करेगा 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म। 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म होगा तो या तो परफेक्ट स्क्वायर से आप उसको कंप्लीट करो या तो फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन से कंप्लीट करो। यहां से निकलने के बाद यानी ये वैरायटी अंदर डालने के बाद अब जो रिमेनिंग पार्ट आपका आएगा वो आपकी जनरल मेथड हो जाएगी 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म, जिसको हम दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ लास्ट टर्म फाइंड करके, और सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाओ, दैट इज डिपेंड ऑन यू।
नाउ स्टूडेंट, वन न्यू मेथड, 1 अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉम्बिनेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। लास्ट टाइम हमने जो देखा वो साइन कॉस था, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, और उसी टर्म में आता है साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, और उसी टर्म में आता है साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉम्बिनेशन, दिस इज द वन ऑफ द मेथड कि जो हमारी टेक्स्ट बुक में आई थिंक नहीं है। नाउ व्हाट इज द मेथड ओवर हियर? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो द फॉर्म जो आफ्टर डिवीजन जो हमारा फॉर्म डेवलप हो रहा है वो है sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन this is tan square x plus 3. Now after this is tan x equals to t. तो sec square x dx equals to dt and ये सम हो जाएगा हमारा dt अपॉन tan square plus 3 जो अब हमारा नॉर्मल सम हो गया। So whenever there is a 1 upon combination of sin square cos square, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मतलब होता है ओनली साइन भी अलाउ होगा और ओनली कॉस भी अलाउ होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी जो लास्ट मेथड है उन दोनों में 1 अपॉन साइन कॉस या 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए। 1 इंपॉर्टेंट ओवर हियर, 1 का यहां पर इंपॉर्टेंट है। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड व्हेन यू डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 है तो tan x का सब्स्टिट्यूशन यहां पर वैलिड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, कोई भी ये टाइप का सम यहां से परफॉर्म हो सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 अपॉन साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। सेम मेथड ओवर हियर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, यहां पर रेस टू 4 है तो रेस टू 4 से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। रेस टू 4 है तो रेस टू 4 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे dx। सो दिस इज sec रेस टू 4x, दिस इज tan रेस टू 4x प्लस 1 dx। नाउ स्टूडेंट, यहां पर लॉजिक हमारा सेम है लेकिन पावर हमारा बढ़ गया है। तो लॉजिक हमारा सेम है, यहां पर हम tan x इक्वल्स टू t सपोज करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो ये हमारा सम हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन दिस इज tan रेस टू 4x प्लस 1। सो ये हमारा सम परफॉर्म करेगा sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan रेस टू 4x प्लस 1। मीन्स यहां पर मेन जो बात है हमारी, वो मेन बात क्या है कि अगर आप ये मेथड से सम कर रहे हो, अगर आप ये मेथड से सम कर रहे हो तो इन दिस मेथड sec स्क्वायर एक्स dx के साथ जाना चाहिए। जैसे यहाँ sec रेस टू 4x आ गया था, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेम वे whenever 1 upon sin raised to 6, 1 upon sin raised to 6 plus cos raised to 6 है तो उसको हमको डिवाइड करना है sin raised to 6 cos raised to 6 को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos raised to 6 से, और सेम वे sec स्क्वायर एक्स dx को अलग करके बाकी का होल पार्ट हमको ले जाना है tan के टर्म्स में। बाकी का होल पार्ट हमको ले जाना है tan के फॉर्म में, और tan के फॉर्म में उसको ले जाओगे तो एक मेथड डेवलप होगी। यहां पर डेवलप हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर आप ध्यान से देखो तो आज हमने स्टार्टिंग जो किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 dx से, तो वो वाला फॉर्म डेवलप हुआ है।
तो ये जो x 1/sin⁻⁶ cos⁻⁶ भी ऐसे ही हैंडल करना है जो आपको ट्राई करना है। तो स्टूडेंट, आज की हमने मेथड देखी, वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर रिक्वायर्ड है तो वीडियो देखकर सुनकर उसकी मेथड कंप्लीट कर दो। मेथड एकदम क्लियर है, माइंड में रहनी चाहिए।